श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो सांचे दरबार की जय। माँ मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा। बोलो सांचे दरबार की जय। माँ माई के पावन नवरात्रे, अष्टमी और नौमी तिथि जिसमें कि आप पूरे 9 दिन का अपने व्रत रखे हैं उनका पारण करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं। कन्याओं का पूजन किस प्रकार करें और कन्या पूजन से पहले और बाद में क्या एक जरूरी कार्य है जो अब कर लें, कि आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कन्या पूजन की। आपके यहाँ अष्टमी तिथि की पूजा होती हो या नौमी तिथि की पूजा होती हो, जिस भी दिन आपके यहाँ प्रथा हो, आप बैठाती हो कन्या, उसी दिन बिठा लीजिएगा। सबसे पहले कन्या पूजन की विधि बताऊं तो 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को इसमें आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। सर्वप्रथम कन्याओं को निमंत्रण दे, पहले दिन जरूर से निमंत्रण दे। देखिए, निमंत्रण देकर जब बुलाया जाता है किसी को तो वो उसके लिए बड़े गर्व की बात होती है। तो इसलिए आप पहले कन्याओं को जरूर से निमंत्रण दे दें अपने घर समय से आने का। जब कन्याएं आपके घर के अंदर प्रवेश करें, घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। और अगर माता रानी के भजन या कोई पाठ इत्यादि आप बजा सकते हैं किसी डिवाइस में, तो वो बजे होने चाहिए। यानी कि माता रानी के भजन अगर आपके घर में बज रहे होंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि जब कन्याएं आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी तो उनके चेहरे खिल जाएंगे, उनके चेहरे खिल जाएंगे और आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। कन्याओं का या तो कच्चा दूध डालकर और गंगा जल डालकर कन्याओं के चरणों को धोया जाता है। जिस पात्र में आप कन्या के चरण को धोएंगे उस पात्र में जो जल होगा वो तुलसी जी में नहीं डाला जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उस जल को थोड़ा थोड़ा सारे घर में छिड़क कर किसी प्लांट में दे दिया जाता है। फिर उसके बाद कुमकुम और हल्दी दोनों मिलाकर या पीला चंदन मिलाकर कन्याओं के मस्तक पर तिलक किया जाता है। फिर उनको हाथ पे कलावा बांधा जाता है। ठीक है, उनके हाथ पर कलावा बांधा जाता है, मस्तक पर अक्षत लगाए जाते हैं। जो आपने भोग में सामान बनाया, हलवा, चना, पूरी इत्यादि, वो उनको दिया जाता है। जिस दिन आप समापन कर रहे हैं, नारियल खोलते हैं, नारियल का प्रसाद कन्याओं को दिया जाता है। तो कन्या पूजन में आप कन्याओं का चरण स्पर्श करेंगे, जबरदस्ती जरूरी नहीं। अगर आप चरण स्पर्श कर रहे हैं और कोई सहर्ष कन्या आपके सिर पर हाथ रख दे अपने आप बिना कहे, तो आप मान लो आपकी पूजा तो बस फिर बिल्कुल सफल। माता रानी ने आपकी पूजा को सहर्ष स्वीकार किया है। और अगर कोई कन्या सिर पर हाथ नहीं रखती है तो मन में ये दुविधा बिल्कुल लाना कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई। ये कुछ सिम्टम होते हैं, मतलब ये कुछ संकेत बताए जाते हैं। जब कन्याएं हंसती हुई आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं और हंसती हुई आपके घर से जाती हैं या आपके सिर पर हाथ रख देती हैं तो वो शुभ माना जाता है। एक बटुक को जरूर बुलाइएगा, यानी कि जिन्हें भैरव का रूप माना जाता है, बालक को जरूर मनाइएगा। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो कन्या 2 साल से 10 साल तक की आपने ली है, उनमें कोई भेदभाव आपको नहीं करना चाहिए कि ये हमारे खास की है, कि ये दूसरे की है, या बच्चे के साथ आ गया। कोई आपके मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। केवल आपकी नजर नीची और श्रद्धा भाव होना चाहिए। आप उन्हें अगर चुन्नी वगैरह अपने लाई हुई हैं तो चुन्नी उड़ा दीजिएगा। आपने उनके लिए चूड़ियां लाई हैं तो चूड़ियां आपको पहना दीजिएगा। बच्चों के लिए जो भी सामान आकर, हालांकि अलग वीडियो में विशेष चीजें बताऊंगी क्या क्या खास, एक खास बिल्कुल खासम खास चीज चुपचाप कन्याओं को देनी है, क्या नहीं देना है कन्याओं को, ये अभी बता दूं। कन्याओं को जो रेडीमेड प्रोडक्ट होते हैं, जो पैकेट बंद प्रोडक्ट होते हैं, वो देने से बचना चाहिए। यानी कि जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इस तरह की चीज़ें, चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये देने से बचना चाहिए। बिस्किट दे सकते हैं, तो अच्छी सी टॉफ़ी दे सकते हैं बच्चे को, अगर आपका मन है देने का तो वो दे सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का सामान दे सकते हैं। लेकिन चटपटी चीज़ें या फिर इस तरह का देखा देखे कि आपने पिज्ज़ा मंगा दिया, कि बर्गर दे दिया, कि हम कुछ नहीं बना पा रहे, बच्चे खुश हो जाएंगे ये खिलाएंगे, आप बच्चे नहीं, आपके घर में साक्षात देवी आई हैं। आप ये सोचकर मत भोजन कराइए कि हम बच्चों को खिला रहे हैं तो उनकी पसंद की चीजें खिलाएं तो बच्चे भरपेट खा लेंगे ना। वो बच्चे नहीं हैं, वो कन्या देवी स्वरूपा हैं। तो देवी को जो सात्विक भोग आप लगाएंगे पूजा में, वो ही भोग कन्याओं को खिलाएं। इतना सा ही खाएं, अपने हाथ से कन्या के मुंह में जरूर से खिलाएं, आग्रह करके खिलाएं, प्रेम से खिलाएं। कभी कभी बच्चे मना करते हैं, लेकिन प्रेम से खिलाएं, पानी जरूर दें साथ में। तो ये आपको इस तरह से कन्या का पूजन करना चाहिए, उनके चरण छू के आशीर्वाद लेने चाहिए, दक्षिणा जरूर से जरूर दे देनी चाहिए। अब बता दूं क्या करना चाहिए शाम को। 9 दीपक, आटे के 9 दीपक बना सकते हैं या कि मिट्टी के ले सकते हैं।
जो भी 9 दीपक आपको बनाने हैं और 9 दीपक में गोल खड़ी बाती लगानी है और वो 9 दीपक आपको संध्या समय में तुलसी जी के समीप जलाने हैं। कहते हैं कि अष्टमी या नवमी की रात्रि में, खास तौर से नवमी की रात्रि में, अगर आपने अष्टमी में कन्या पूजन किया है तो आप अष्टमी और नवमी दोनों में भी जला सकते हैं। दीपक आटे के बनाएंगे तो रीयूज नहीं होंगे, लेकिन आप मिट्टी के बनाएंगे, मिट्टी के लाएंगे तो यूज कर सकते हैं। तो अष्टमी और नवमी अगर दोनों रात में आपने 9 दीपक तुलसी माता के समीप घी ना हो तो तिल के तेल के जला सकते हैं, सरसों के तेल के नहीं जलेंगे। खड़ी बाती के अगर आप जला के माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में रुक जाती हैं, माता दुर्गा आपके घर के अंदर रुक जाती हैं। कर देखिएगा, जिस दिन आपने कन्या पूजन किया है उस दिन शाम को तुलसी जी के समीप 9 दीपक जलाकर देखिए, चमत्कार देखेंगे आप। आपका मतलब अंदर से मन, कहते हैं ना जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो बिना वजह हमारा मन प्रसन्न होता है। ये संकेत होते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है, हम खुश होते हैं, हमें सब कुछ अच्छा ही लगता है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें बात बात पे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हर कोई हमें बुरा लगता है, हर चीज हमें गलत नजर आती है, हमारा पूजा में मन नहीं लगता है। ये कुछ संकेत इंटरनल होते हैं जो हमें भगवान देते हैं, जो हमारे, जिसे इंट्यूशंस भी कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ इंट्यूशंस हो रहा है कि कुछ खराब होने वाला है, मुझे ऐसा कोई इंट्यूशन हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो कुछ गलत होने वाला है। और कभी कभी ऐसा लगता है मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं खूब सारा डांस करूं, मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं खूब अच्छी अच्छी चीजें खाऊं, मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं सबसे मिलूं, मैं फोन पे बात करूं, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश है, समझ लीजिए शुभ संकेत है प्रभु की प्राप्ति के। तो यहाँ माता रानी के निमित्त मैंने आपको बता दिया कि क्या संकेत बताते हैं कि आपके 9 नवरात्रे कैसे रहे। आपके 9 नवरात्रों में आपने व्रत किए हो या नहीं किए हो, कन्या पूजन जरूर करें। अगर आप कन्या पूजन इस तरह से घर में सामान बनाकर नहीं कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि घर में कन्याएं नहीं आएंगी या हमें यहाँ नहीं मिलती हैं, तो आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं इस कार्य को। वो बच्चे जिनको की आसानी से खाने पीने के लिए सामान नहीं मिलता है, आप चाहे बाजार से खरीदे, सब हलवाई देते हैं, हलवा पूरी सब्जी आप लेंगे तो हलवाई दे देगा। उस दिन शुद्ध रूप से बनाया जाता है, आप घर में नहीं बना सकते, पहले दिन बोलना भैया हमें कन्याओं को देना है, हमारे लिए शुद्ध बना दीजिएगा, वो बना देते हैं। नहीं हो तो आप दूध दे दो, मिठाई दे दो, कन्याओं को मिठाई दे दो, दूध दे दो। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है तो आप वो खिला दो, उन्हें दूध खिला दो, फल खिला दो, मिठाई खिला दो, पैसे दे दो, दक्षिणा दे दो, मतलब किसी भी तरह करें, आप कर सकते हैं, लेकिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। तो ये विशेष बात थी जो मैंने आपको बताई है कि कन्या पूजन में आपको सावधानी क्या रखनी है, कन्याओं के साथ भेदभाव नहीं करना है, कोई भी घर में सात्विक भोजन ही बने, कोई भी बहुत चटपटा मसालेदार तेल का खट्टा भोजन बनाकर कन्याओं को ना वितरित करें और दक्षिणा जरूर दें। इसके अलावा आगे नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए पूरी सीरीज तैयार है। अब तक भी आपको वीडियोस लगातार मिल रही हैं और आपको बहुत लाभ भी मिल रहा है, आप पसंद भी कर रहे हैं, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको कैसे करना है। कन्या पूजन में सावधानी बरतना, शाम का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद करे।